समय के बड़े पाबंद रहें। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी वो मैं इतना ही कहूँगा, टाइम को बहुत बढ़िया से यूटिलाइज करें। आपका टाइम पूरा प्रोडक्टिव कार्यों में होना चाहिए, फालतू कार्यों में नहीं होना चाहिए। मोबाइल भी देखते हो ना, तब भी उसमें कोई आपकी कंटेंट से रिलेटेड ही बात सुन लो, या कोई आर्टिकल पढ़ लो, या कोई आप किसी अच्छे प्रोफेसर को सुन लिया, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए सुन लिया, तो ऐसे अच्छे व्यक्ति को सुन लो जो आपके इस परीक्षा के काम का है। तो आप जितना टाइम को प्रोडक्टिव कामों में डालोगे उतना ही आपको बेनिफिट होंगे। अगर आप फालतू के कामों में समय खराब करोगे तो समय सबके पास में 24 घंटे ही है। अब एक छोटे से उदाहरण के साथ बात खत्म करते हैं हम। मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी, जैसे 2 स्टूडेंट हैं, एक के पास 24 घंटे, दूसरे के पास भी 24 घंटे हैं। अब एक ऐसा स्टूडेंट है जो 1 जनवरी से ही मान लो लग गया और डेली मतलब जी तोड़ मेहनत कर रहा है, 12 घंटे 15 घंटे, घंटे काउंट ही नहीं हो रहे हैं। बेसिकली जो मेहनत करता है वो घंटे काउंट नहीं करता, फिर भी मान लेते कि 12 से 15 घंटे वो पढ़ रहा है, दबा के पढ़ रहा है। एक दूसरा स्टूडेंट ऐसा, उसने भी तैयारी 1 जनवरी को शुरू करी पर पढ़ 4-5 घंटे रहा है। आप सोचिए कि महीने के अंत में जो 4 घंटे पढ़ रहा है वो 120 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, और जो 12 घंटे पढ़ रहा है वो आपके 360 घंटे की पढ़ाई कर रहा है। अब आप सोचिए कि दोनों को एक ही महीना मिला था और एक व्यक्ति ने आपके 120 घंटे पढ़ाई करी और दूसरे ने आपके 360 घंटे पढ़ाई करी। आप सोचिए, उसने 1 महीने के सीधे 3 महीने बना दिए और दूसरे वाला 3 महीने का 1 महीना बनाएगा। अब आप यहां समझ सकते हो कि आगे कौन जाने वाला है। इसलिए कहता हूं कि समय के महत्व को समझना, क्योंकि हर दिन आप कुछ न कुछ छोड़ रहे हैं और हर दिन आप कुछ न कुछ पा रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ पा रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो खो ही रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा है। इसलिए आपका मॉर्निंग से लेके और नाइट तक का जो टाइम है, इसको ऐसा व्यवस्थित रूप से करो कि एकदम मोमेंटम मिलता रहे और बिल्कुल 1 मिनट भी आपका व्यर्थ नहीं हो। और जिस दिन आपने समय को व्यर्थ करना शुरू कर दिया, आप भले जीनियस हो, आप भले मेरिटोरियस हो, आप 99% एकेडमिक रिकॉर्ड से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 50% वाला बच्चा पीछे छोड़ेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। जिस दिन आपने समय को, क्योंकि जब समय खराब करते हैं ना तब आदत बनती है। एक दिन खराब किया तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होता है कि समय खराब कर रहे हैं ना, तो वो जो जिन कार्यों में खराब हो रहा है वो कार्य बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और वो स्वभाव में आएंगे। पहले दिन 1 घंटा खराब होगा, दूसरे दिन 1.5 घंटा होगा, फिर धीरे धीरे प्रोडक्टिव कार्य कम होते जाएंगे और निरर्थक कार्य बढ़ते जाएंगे। और आप देखते देखते, आपको पता है, पढ़ाई जैसी कम होती कॉन्फिडेंस डाउन होता है। 2 दिन भी नहीं पढ़ते ना, तीसरे दिन अंदर लगता है कि यार क्या कर रहा हूं। और जैसे जैसे आपका फालतू समय जाएगा ना, वैसे वैसे आपका मोरल, कॉन्फिडेंस वगैरह सारा धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और आप एक नए डिप्रेशन में जाएंगे। क्योंकि अच्छी रैंक आते आते आप पीछे रह जाते हैं और पीछे आ जाते हैं, तब आप उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते। जिस बच्चे की बहुत शानदार स्थिति रही हो और अचानक से उसमें डिक्लाइन आता है ना, तो वो अपनी उस स्थिति को याद कर करके पछताता है कि यार मैं ऐसे कैसे हो गया हूं, और एक नए लेवल की बीमारी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप सुबह से शाम तक आप अपना जो टाइम है उसको बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करो।